अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 100 से 80 हो रहा है, उसका टाइम दे रखा हुआ टी। यहाँ पर टी हाफ लाइफ नहीं है, बट दे रखा है टाइम हमारे पास टी। फिर 80 से हमारे पास 64 हो रहा है, वहाँ पर भी टाइम दे रखा है टी। और 64 से 51.2 हो रही है, उसकी भी टाइम हमें दे रखी है टी। ठीक है, तो अगर टाइम हमारे पास सेम है तो जो परसेंटेज कन्वर्जन हमारे पास होगी वो सेम आएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 100 से 80 होने में कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, 20%। तो ये भी हमारे पास होगा 20%, ये भी हमारे पास होगा 20%। ठीक है, हाँ ये 20% 100 का होगा, ये 20% 80 का होगा, ये 20% 64 का होगा, लेकिन अगर टाइम सेम हमारे पास है तो परसेंटेज कन्वर्जन भी हमारे पास सेम होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर टाइम सेम है तो परसेंटेज कन्वर्जन सेम होगा, और हमने पहले देखा था कि अगर परसेंटेज कन्वर्जन सेम है तो हमारे पास टाइम भी सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हमने बोला ए नॉट, हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले ली थी, आफ्टर हाफ लाइफ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगी। आफ्टर नेक्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ए नॉट अपॉन 4 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ए नॉट अपॉन 8 हो जाएगी। और आफ्टर एन हाफ लाइफ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 4 के प्लेस पे वी कैन राइट 2 की पावर 2, 8 के प्लेस पे वी कैन राइट 2 की पावर 3। तो एन हाफ लाइफ के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आफ्टर एन हाफ लाइफ। तो आफ्टर एन हाफ लाइफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग हमारे पास क्या होती है, 80 इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। कितनी हमारे पास रिएक्टेंट रिमेन करेगी, वो क्या होती है, ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। वेरी इंपॉर्टेंट, एन हाफ लाइफ के बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितनी होती है, ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन, जहाँ पर एन जो होती है वो क्या होती है, गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। टी गिवन हमारे पास कितना होगा अपॉन हाफ लाइफ की टाइम हमारे पास होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सवाल करते हैं, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 100 सेकेंड, मतलब वो 75% कंप्लीशन का टाइम दे रखा हुआ 100 सेकेंड। देन कैलकुलेट टी 50%, टी 87.5%, टी 93.5%। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा जो मैंने बताया था कि टाइम फॉर 75% कंप्लीशन हमारे पास क्या होती है, 2 हाफ लाइफ के बराबर होती है। तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो इसको। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि टाइम फॉर 75% कम्प्लीशन हमारे पास क्या होता है, 2 हाफ लाइफ के बराबर होता है, हाफ लाइफ की। और 75% कम्प्लीशन की टाइम हमारे पास क्या दे रखी हुई है, 100 सेकेंड। तो यहाँ पर आप रखोगे 100 इक्वल्स टू 2 हाफ लाइफ। तो यहाँ पर आती है हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, फिर पूछ रहा है टाइम फॉर हाफ लाइफ, तो हमारे पास हो गया 50 सेकेंड आ गया। ठीक है, फॉर 87.5% हमारे पास कितनी होती है, 3 हाफ लाइफ के बराबर। 3 × 50 इक्वल्स टू 150 सेकेंड्स हमारे पास ये आ गया। और 93.5% हमारे पास क्या होती है, 4 हाफ लाइफ के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 50 विच इज़ कॉल्ड 200 सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आपने वहाँ से बहुत जल्दी से कर लिया कि 75% हमारे पास कितनी होती है, 2 हाफ लाइफ के बराबर होती है। 87.5% हमारे पास 3 हाफ लाइफ के बराबर होती है। 93.5% आपके 4 हाफ लाइफ के बराबर होती है। बट अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप चलोगे यहाँ से बेसिक से। 100 से आपने बोला हाफ हो रहा है तो मतलब 50 हो रहा है, तो आपकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास हो गई। फिर 50 से हमारे पास 25 हो रहा है, ये हमारे पास होगी सेकेंड हाफ लाइफ। इसका हाफ हमारे पास होता है 12.5, और फिर इसकी हाफ हमारे पास होती है 6.25 हमारे पास होती है इसकी हाफ लाइफ। ठीक है, तो जब आप 100 से 25 पे आ रहे हो तो कितना परसेंट रिडक्शन हमारे पास कंप्लीट हो रही है, 75% कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, 2 हाफ लाइफ के बराबर हो गया। जब आप 100 से 12.5 बच रहा है तो कितनी रिएक्शन कंप्लीट हमारे पास हो रही है, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। मतलब ये कितना हो गया, 3 हाफ लाइफ के बराबर, 1 2 3 के बराबर हो गया। जब आप 100 से 6.25 पे आ रहे हो तो हमारे पास कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 93.5%। तो वो किसके बराबर हो गया, 4 हाफ लाइफ्स के बराबर हो गया। ठीक है,
तो अगर आपको फॉर्मूला याद है या फिर आपको याद है कि 75% 2 हाफ लाइफ के बराबर होता है, 87.5% 3 हाफ लाइफ के बराबर होता है और 93.5% 4 हाफ लाइफ के बराबर होता है, तो आपका सवाल जो होगा वो बड़े आसानी से और चुटकियों में विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब हमारे पास सवाल होता है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 10 ग्राम से 1.25 ग्राम हो रही है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और टी हाफ लाइफ हमारे पास क्या है, 10 मिनट दे रखी हुई है। कन्वर्जन कहाँ से हो रहा है, 10 ग्राम से कन्वर्ट होके 1.25 ग्राम जो है वो रिमेनिंग कर रहा है। तो आप 10 ग्राम से चलोगे, हाफ लाइफ कितनी होगी, फिर 5 ग्राम बचेगा। इसका हाफ लाइफ करो तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। इसकी हमारे पास हाफ हुई तो कितना बचेगा, 1.25 बचेगा। तो इसमें हमारे पास कितनी हाफ लाइफ हो रही, 3 हाफ लाइफ हमारे पास हो रही है। और हाफ लाइफ की वैल्यू क्या गिवन है, 10 मिनट्स गिवन है। तो इसमें हमारे पास कितनी हमारे पास होगी टाइम इसका, 3 हाफ लाइफ जो हमारे पास होगा इक्वल्स टू 3 इंटू 10 विच इज़ कॉल्ड 30 मिनट्स। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन, 30 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 10 ग्राम इंटू 1.25 ग्राम। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 12.3 ईयर्स। ठीक है, इफ अमाउंट ऑफ आइसोटोप लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 49.2 ईयर्स इज 3 ग्राम, देन फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ आइसोटोप। यहाँ पर सवाल में कहीं भी गिवन नहीं है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या फिर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, आप यहाँ पर खुद पहचानोगे, जैसे उसने बोल दिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो आप जान जाओगे कि ये किसकी रिएक्शन हमारे पास हो रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि जितनी भी रेडियो एक्टिविटी के हमारे पास डीके होंगे वो किस में आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ही आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसमें दे रखा हुआ है कि टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज, जो हाफ लाइफ हमारे पास है वो कितनी दे रखी है, 12.3 ईयर्स दे रखी है। और पूछ रहा है आपसे इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप हमारे पास क्या होगी। तो हमारे पास क्या होती है, AT इक्वल्स टू A0 अपॉन 2 की पावर n होती है। ठीक है, और n हमारे पास होती क्या, T गिवन अपॉन T हाफ लाइफ। टी गिवन हमारे पास क्या है, टाइम कितना गिवन हमारे पास है, 49.2 ईयर्स, और हाफ लाइफ कितनी हमारे पास है, 12.3 ईयर्स। 49.2 अपॉन 12.3 ये आता है 4 के बराबर। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 4 हो गई। और आपको क्या पूछना है, इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप हमारे पास क्या होगी। नॉर्मली हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन दिखाती है, बट अगर मास हो गया, मोल हो गया, तो वहाँ पर भी आप इसी को यूज़ करोगे। ठीक है, इसको आप मास के टर्म में दिखाओगे, अगर मोल पूछेगा तो आप इसको मोल के टर्म्स में दिखाओगे। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हमारे पास होगी। जो ये 12.3 है या फिर 49.2 हमारे पास है, ये टाइम दे रखा हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया टी हाफ लाइफ का टाइम हो गया, और ये हमारे पास हो गया टी गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास AT की वैल्यू क्या है, 3 ग्राम हमारे पास है, तो आपने 3 यहाँ पर पुट किया। A0 की वैल्यू को फाइंड ही करनी है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई थी, 4 आ गई थी। तो हमारे पास ये जगह ये हो जाएगा हमारे पास 16, तो 16 इंटू 3 इक्वल्स टू A0। तो हमारे पास A0 कितना आता है, 48 के बराबर। A0 विल बी 48 ग्राम्स। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है, इफ़ हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 15 मिनट, हमें हाफ लाइफ दे रखा हुआ है कितना है, 15 मिनट्स होती है। देन फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 मोलर। इनिशियल रेट हमारे पास हो क्या होगी, मतलब आर की वैल्यू पूछा है कि आर हमारे पास क्या होगी। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी दे रखी हुई है, 0.5 दे रखी हुई है, तो वो आपसे पूछ रहा है रेट के बारे में। रेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में R इक्वल्स टू के A की पावर 1। ठीक है, आपके पास R पूछ रहा है, A की वैल्यू गिवन है, और आपके पास K नहीं पता कि K क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें अननोन है, R भी अननोन है और K भी अननोन है। तो आप K कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आपको सवाल में हाफ लाइफ दे रखा हुआ है
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ लाइफ हमारे पास कितनी होती है, 0.693 अपॉन के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज़ 0.693 अपॉन 15, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आता है, आर इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 15, और ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी हुई है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो आपकी रेट हमारे पास क्या आ गई है, 0.0231 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये मत बोल देना कि यहाँ पर ये पर सेकेंड में क्यों नहीं आया। पर सेकेंड तो हमारे पास के की यूनिट होती है ना, के रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट जो हमारे पास होती है वो हमेशा, चाहे कोई भी ऑर्डर रिएक्शन का होगा, वो हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। बट सवाल में आपको मिनट दे रखा हुआ है तो आपने मिनट में फाइंड कर दिया इसका आंसर। अगर सेकेंड में ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेकेंड में आ जाएगा। आपको पहले ही यहाँ पर टाइम को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये भी 15 मिनट्स दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हमारे पास होगा फिर वो सेकेंड में आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। अगर आपको सवाल में दे रखे टाइम फॉर 90% कंप्लीशन, तो हमारे पास एक्स क्या होती है, एक्स हमारे पास 90% होती है इनिशियल की। तो इनिशियल हमने मान लिया ए, और 90/100 हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग लिखने बैठेंगे जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया है ए अपॉन ए माइनस एक्स से, तो हमारे पास क्या होगी, टाइम फॉर 90% विल बी 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होती है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर पुट किया इन द प्लेस ऑफ एक्स, हमारे पास क्या होगी 90 A/100, तो ये निकल के हमारे पास क्या आती है 2.303 अपॉन के लॉग 100/100 माइनस 90 हो जाती है। जो ए हमारे पास है वो आपस में तीनों में से हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू होती है 100/10, तो ये कितनी बचती है, log 10 बचेगी हमारे पास। वैल्यू ऑफ log 10 हमारे पास क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो टाइम फॉर 90% कंप्लीशन हमारे पास क्या हो गया, 2.303 अपॉन के। आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप सिंपली बोल सकते हो टाइम के लिए 2.303 अपॉन के लॉग, अगर बोल रहा है कि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो रही तो 100/100 माइनस 90, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी 2.303 अपॉन के लॉग 100/10, विच इज़ लॉग 10 हमारे पास आ गया। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 2.303 अपॉन के। तो ये हमारे पास ये एक स्टेप हमारे पास लेस हो गया, फ्रॉम ए अपॉन ए माइनस एक्स से हमारे पास ये स्टेप हमारे पास ईजी हो जाती है करना, ठीक है। तो हमने फाइंड किया जो टाइम फॉर 90% कंप्लीशन है वो कितनी आ रही है, 2.303 अपॉन की आ रही है। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं अब। फिर देखते हैं टाइम फॉर 99% कंप्लीशन हमारे पास क्या होगी। तो हमने लिखा टाइम विल बी 2.303 अपॉन के लॉग 100/100 माइनस 99 बोल देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1, और लॉग 100 हमारे पास क्या होती है 2 के बराबर होती है, तो इट विल बी 2.303 अपॉन के इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, हमारे पास इट वॉज टाइम फॉर 90% कंप्लीशन, और इंटू 2 हमारे पास हो गया। तो हमारे पास टाइम फॉर 99% कंप्लीशन हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है 2 इंटू टाइम फॉर 90% कंप्लीशन के बराबर। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि हाउ यू हैव टू फाइंड। अगर हम देखते हैं टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन कितनी आ रही है, तो ये हमारे पास होगी 2.303 अपॉन के लॉग 100/100 माइनस 99.9, तो ये हमारे पास बचेगा 0.01। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1000, लॉग 1000 की वैल्यू क्या होती है 3, तो हमारे पास हो गया 3 इंटू 2.303 अपॉन के विच इज़ टाइम फॉर 90% कंप्लीशन कर दोगे
3 इंटू टाइम फॉर 90% कंप्लीशन, या फिर आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या होगा, ये होगा 6.909 अपॉन के। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के हमारे पास आता है, 6.909 अपॉन के को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है बाय 0.693 अपॉन 0.693 से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं टी हाफ लाइफ हमारे पास क्या होती है, 0.693 अपॉन के होती है। तो अगर हाफ लाइफ के टर्म में हमें रिलेशन जानना है तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया 0.693 से और डिवाइड कर दिया 0.693 से। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाफ लाइफ के बराबर हो गई। तो व्हाट वी गेट, टी 99.9% कंप्लीशन के लिए हमारे पास ये 10 हाफ लाइफ के बराबर हो जाता है। इसको आप डिवाइड करो तो इट विल बी 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन जो हमारे पास हो गया वो 10 हाफ लाइफ के बराबर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, मतलब इसको आपको याद रखना है कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की 99.9% कंप्लीट हो रही है तो वो 10 हाफ लाइफ के बराबर हो जाती है। अब हमारे पास एक ट्रिक होता है, जैसे कि अगर हमसे पूछेगा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन अपॉन टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन। ठीक है, तो इसका रेशियो हमारे पास क्या आता है, इसका रेशियो होगा 2/3। कैसे हमारे पास 2/3 होगा, हमने इसको कैसे 2/3 कर दिया, जितना 9 हमारे पास ऊपर है तो ऊपर वी हैव 2 9 तो हमारे पास 2 हो गया, नीचे वी हैव 3 9 तो हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, ये ट्रिक होता है, जितने 9 हमारे पास होंगे उसी का हमारे पास रेशियो बन के आता है। एक और एग्जांपल देखेंगे, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9 अपॉन टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.99। यहाँ पर हमारे पास ऊपर कितने 9 है, 3 9 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, और नीचे वी हैव 4 9 तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% तो यहाँ पर 90 का वी हैव 1 और 99 का हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो इसका रेशियो कितना होगा 1/2। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% जो हमारे पास आ रही है, यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक 9 है और नीचे हमारे पास 3 9 है, तो 1/3 हो गया। तो ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा, जो मैंने यहाँ पर 9 का काउंटिंग बताया ये केवल उसके लिए अप्लीकेबल होगा जब 90 होगा, या फिर 99.9 होगा, या फिर 99.99 होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारे पास कब अप्लीकेबल होगी, फॉर 90 या फिर 99.9 या फिर 99.99 जब अगर हमारे पास होगा तो जितने 9 हमारे पास ऊपर होंगे उसका नंबर लिख देंगे और जितनी 9 हमारे पास नीचे होंगे उसका नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिव डीके के एग्जाम्पल होते हैं वो इसमें जितने भी रेडियो एक्टिव डीके के एग्जाम्पल होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में आते हैं। तो हमारे पास ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर यहाँ पर एक रिएक्शन हमारे पास है रेडियम, जो वो है वो टूट रहा है किसमें, रेडॉन में, हीलियम में और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बहुत बार आपको दिखता है, ये हमारे पास क्या होता है, रेडियम होता है, ये डिके होता है, तो ये टूटता है रेडॉन में, हीलियम और अल्फा पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर इमिट होती है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो हमारे पास होती है परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। और फिर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो हमारे पास ये बनता है 4NO2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास बन रही है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। ठीक है, अगर अब हमने दो कंटेनर लिया, एक में हमारे पास A से B फॉर्म हो रहा है और एक में हमारे पास A से B फॉर्म हो रहा है, इसमें हमारे पास 5 मोल से 3 मोल में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर 35 मोल से 21 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। इस कन्वर्शन का टाइम दे रखा हुआ 2 आवर्स और इस कन्वर्शन का टाइम पूछ रहा है
तो इसमें आप क्या करोगे, A0/80 मतलब आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो लिखोगे, अपॉन 80 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t हमारे पास कितना हो गया 3 मोलर। तो इसका आपने रेशियो निकाला 5/3 आता है। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ अप्लाई करोगे, A0/80 को कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो करोगे तो हमारे पास कितना है 35/21। 7 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 5/3। कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम होगा तो टाइम का भी हमारे पास होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर परसेंटेज कन्वर्जन सेम होगा तो टाइम सेम होगा एंड वाइसा वर्सा। अब हम उसमें एक चीज़ को और ऐड करेंगे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम होगा तो टाइम जो हमारे पास होगा वो सेम आ जाएगा। इसे आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम है तो टाइम हमारे पास जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास कितना होगा 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है ए से बी में, ये कन्वर्ट हो रही है 4 मोल से हमारे पास 1 मोलर में हो रही है, और यहाँ पर 0.6 मोलर से हो रही है 0.3 मोलर। इसका टाइम जो रखा हुआ है 8 आवर्स, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि 4 से हमारे पास पहले होगी हाफ, तो वो हमारे पास 2 होगी, और हाफ से हमारे पास होगी 1। तो ये कितने टाइम में होगा 4 आवर्स में होगा, ये 4 आवर्स में होगा, और ये टोटल हमारे पास कितने आवर्स में दे रखा हुआ 8 आवर्स में दे रखा हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं 0.6 है और 0.3 है, ये कितना हो जाता है 2/1 हो जाता है। तो 2 से 1 में कन्वर्शन कितने टाइम में हो रहा है 4 आवर्स में, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा 4 आवर्स हो जाएगा। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद, सॉरी, अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला क्या होता है, अगर परसेंटेज कन्वर्जन सेम होगा, ठीक है, अगर किसी आपको जिसके बारे में दे रखा है उसमें 80% कन्वर्जन का टाइम गिवन है, और दूसरे किसी प्रोसेस में आपसे पूछ रहे हैं 80% कन्वर्जन में कितना टाइम लगेगा, तो अगर परसेंटेज कन्वर्जन सेम है तो टाइम भी हमारे पास सेम लगेगा, एंड वाइसा वर्सा अगर टाइम सेम है तो परसेंटेज कन्वर्जन भी हमारे पास सेम होगा। तो परसेंटेज कन्वर्जन को आप याद रखो पीसी से, पी से हमारे पास हो गया परसेंटेज और सी से हमारे पास हो गया कन्वर्जन। तो अगर पीसी सेम तो टाइम सेम, और टाइम सेम तो पीसी सेम, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम तो टाइम सेम। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को आप याद रखो सी आर से, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सी आर बोलते हैं। तो आपने कहा कि अगर सी आर सेम मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम तो टाइम सेम होगा, और अगर टाइम सेम तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सवाल जो होगा आप इसको यहाँ से ही कर लोगे, क्योंकि अगर आपने सॉल्व करने बैठा तो सॉल्व आप करोगे तो आंसर आपका वही आएगा, तो उसमें आपका सिर्फ टाइम लगेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं कि अगर परसेंटेज कन्वर्जन सेम हमारे पास है तो टाइम सेम हो जाएगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम है तो वहाँ पर भी टाइम सेम हो जाएगा। तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ पर सवाल दे रखा हुआ है कि ये सवाल नीट वगैरह में आ चुका है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 90% कम्प्लीशन इज 10 मिनट। 90% का टाइम दे रखा हुआ है, देन फाइंड द टाइम फॉर 99% कम्प्लीशन, ठीक है। अगर हमने अपना ट्रिक इस्तेमाल किया, ठीक है, तो हमारे ट्रिक में क्या बोलता है, टाइम फॉर 90% कम्प्लीशन अपॉन टाइम फॉर 99% कम्प्लीशन। हमारे पास क्या होगा, ऊपर हमारे पास एक 9 है तो वी विल पुट 1, और नीचे हमारे पास 2 9 है तो वी विल पुट 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मिनट्स, तो हमने यहाँ पर रखा 10 मिनट्स अपॉन टाइम फॉर 99% कम्प्लीशन इक्वल्स टू 1/2। तो टाइम फॉर 99% कम्प्लीशन कितना आता है 20 मिनट्स आ गया। ये हमने ट्रिक था तो हमने ट्रिक को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये पहले भी देखा था यहाँ पर सॉल्व करके कि टाइम फॉर 99% कम्प्लीशन हमारे पास क्या आ रहा था, इट वॉज 2 इंटू टाइम ऑफ 90% कम्प्लीशन। इसके बीच में हमारे पास क्या रिलेशन था, जो 99% का टाइम था वो कितना था 2 इंटू टाइम फॉर 90% कम्प्लीशन, और इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी हुई है तो आपने इसको फाइंड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर आपको वहाँ से करना होगा तो ये आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, और अगर आपने वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया तो आपका जो आंसर होगा वो जल्दी से आ जाएगा। अब हमारे पास सवाल है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है 20 सेकेंड में, देन फाइंड द टाइम फॉर 80% कम्प्लीशन। तो आपने देखा कि एक का परसेंट देके
आपसे दूसरे का परसेंट पूछ रहा है, तो आपने क्या बोला, टाइम फॉर 40% कंप्लीशन कितनी हमारे पास होगी, विल बी 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 40 कर दोगे। टाइम फॉर 80% कितनी हमारे पास होगी, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80। ठीक है। अब जब भी एक का परसेंटेज देकर दूसरे का टाइम पूछे तो आप उसको रेशियो कर दोगे। तो हमने क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे दोनों को, हमारे पास क्या आता है, टाइम फॉर 40% अपॉन टाइम फॉर 80% हमारे पास क्या हो जाएगी, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 60 हो गए यहाँ पर। 2.303 अपॉन के यहाँ पर हमारे पास होगी लॉग 100 अपॉन 20 हमारे पास हो गया। तो ये जो वैल्यू हमारे पास होगी कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होगा log 10 माइनस log 6 होगी, यहाँ पर हमारे पास होगा log 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 10 माइनस log 6 हो जाएगी अपॉन वी हैव log 5। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम लोग सवाल में। तो व्हाट आर द वैल्यूज़, log 10 हमारे पास कितनी होती है 1, log 6 हमारे पास होती है 0.78 होती है। ठीक है, log 5 हमारे पास होती है 0.70। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.22 अपॉन 0.7। ठीक है। तो हमने देखा कि टाइम फॉर 40% अपॉन टाइम फॉर 80% इक्वल्स टू 0.22 अपॉन 0.7 आ गया। और ये जो टाइम हमारे पास है सवाल में गिवन है, तो ये कितनी हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है 20 मिनट्स। तो 20 अपॉन टाइम फॉर 80% इक्वल्स टू 0.22 अपॉन 0.7। तो टाइम फॉर 80% कंप्लीशन हमारे पास क्या आ रहा है, 20 इंटू 0.7 अपॉन 0.22, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इज अप्रॉक्सीमेटली 63.12 सेकेंड्स। तो जब भी सवाल में एक टाइम का आपको क्या नाम है, अगर जब भी सवाल में एक टाइम का देकर दूसरे परसेंटेज का पूछे, जब भी सवाल में आपको एक परसेंटेज का टाइम देकर दूसरे परसेंटेज का टाइम पूछे तो आप सिंपली उसको रेशियो कर दोगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नीट 2016 में आया था। ठीक है, ये सवाल में क्या बोल रहा है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतनी दे रखी है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड, मतलब वो रेट दे रखा हुआ है टाइम पे। देन फाइंड टी हाफ लाइफ। तो हम क्या जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट क्या होती है, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1। इसका मतलब जो रेट होता है वो ए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल हमारे पास हो गया। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास के का, के होती है 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि ये आपको इंटरवल के फॉर्म में दे रखा हुआ है कि इस टाइम पे रेट ये है और इस टाइम पे रेट ये है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटरवल का फॉर्मूला, हमने उसमें पढ़ा था कि इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A1 होगी और टाइम T2 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A2 होगी। बट हम ये जानते हैं कि जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटरवल के फॉर्मूला में अगर हमने लिखा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग A1 अपॉन A2 के प्लेस में वी कैन राइट R1 अपॉन R2। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, हमारे पास आता है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग R1 अपॉन R2 आ जाती है। ठीक है, हाँ, बस यहाँ से आपका यही क्लियर हुआ कि आपको उसने कॉन्सेंट्रेशन ना दे के रेट दे दिया है
और आप जानते हो जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो रेट के प्रपोर्शनल होती है। तो इंटरवल के फॉर्मूला पे जहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे, आपने वहाँ पर क्या लिख दिया, आपने वहाँ पर रेट लिख दिया। अब हमको इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो अब हम लिखेंगे इसकी वैल्यूज़। तो क्या हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 2.303। टाइम हमारे पास क्या है 20 - 10। फिर हमारे पास यहाँ पर लॉग है। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.04 और R2 की हमारे पास है 0.03। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्व होकर आता है 2.303/10। यहाँ पर हमारे पास लॉग 4/3 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर 2.303/10 हो गया के की वैल्यू, और लॉग हमारे पास हो गया 4/3। लॉग 4/3 को वी कैन राइट log 4 - log 3। तो हमारे पास हो गया 2.303/10 log 4 - log 3। अब आपको log 4 की वैल्यू पता है और log 3 की वैल्यू पता है, तो उसको आप पुट करोगे 2.303/10 हो गया। log 4 की वैल्यू हमारे पास 0.6 होती है और log हमारे पास 3 जो होती है 0.48 होती है। इसको आपने माइनस किया तो कितना आता है, इट विल बी 0.12 आ जाएगा। 2.303/10 हमारे पास हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी के की वैल्यू, ये आएगी 0.2303 इंटू 0.12। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। देयर इज़ नो नीड टू कम्प्लीटली मल्टीप्लाई, क्योंकि सवाल में हमसे के की वैल्यू ना पूछ के क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास कितनी होती है 0.693/K होती है। ठीक है, और अदर वी कैन ऑल्सो से हमारे पास ये क्या 0.693/K होती है। तो हमने लिखा 0.693/K की वैल्यू क्या है 0.2363 इंटू 0.12 कर दिया इसको। ये हमारे पास जो है वो कितना कितना डिवाइड होगी हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली कितना डिवाइड हमारे पास होगी, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 हो जाएगा। तो 3/0.12 हमारे पास बचेगी। तो ये हमारे पास 300/12 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितने के बराबर आएगी 23 समथिंग हमारे पास आएगी। क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ली थी log 4 की और log 3 की, तो इसलिए हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 23-24 के अप्रॉक्स में आएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो 24.1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नीट में आ चुका है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 5 मिनट्स फॉर 80% कंप्लीशन। एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसमें टाइम ले रहा है 5 मिनट फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 15 मोलर। ठीक है, determine the time for 80% completion of the same reaction when the initial concentration of the reactant is 20 molar। तो क्या पूछ रहा है, टाइम फॉर 80% कंप्लीशन हमारे पास क्या होगा अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी होगी 20 मोलर हमारे पास होगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कन्वर्जन। आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी आपसे 80% के बारे में दे रखा हुआ है और यहाँ पर भी आपसे 80% के बारे में पूछ रहा है। तो आप ये जानते हो कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन परसेंटेज कन्वर्जन सेम होगी, तो टाइम भी हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके इनिशियल में क्या है 15 है या फिर 20 उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो
परसेंटेज कन्वर्जन से तो टाइम भी सेम आएगा। डिड नॉट डिपेंड ऑन तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, टाइम कितना हो जाएगा इसका भी हमारे पास 5 मिनट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा सवाल है बट इसका जो आंसर हमारे पास है वो बहुत सिंपल है। अगर आप इसको करने बैठते तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है कि एक बार आप उसका निकालो फिर इसका निकालो। ठीक है, बट आप जानते हो कि अगर परसेंटेज कन्वर्शन सेम होगी तो टाइम ही हमारे पास सेम होती है, वो आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो आपने वहाँ से बोल दिया कि अगर इसमें टाइम हमारे पास 5 मिनट था तो इसमें भी हमारे पास टाइम क्या होगा, 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे आप। अब यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन दे रखी हुई है, ए इज़ फॉर्मिंग 2B। ठीक है, और यहाँ पर इसको ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दे रखा हुआ है, यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर टाइम है। अब यहाँ पर जो ए हमारे पास है वो रिएक्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो टाइम के साथ में कम होगी। ठीक है, जो बी हमारे पास है वो प्रोडक्ट है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगी वो टाइम के साथ में बढ़ेगी। अब यहाँ पर दे रखा हुआ है कि एट पॉइंट पी पे इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपस में सेम हो रही है। तो पूछ रहा है कि वो टाइम क्या होगा एट पॉइंट पी जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपस में सेम हो जाएगी। तो आपको फाइंड क्या करना है कि टाइम क्या होगा एट पॉइंट पी पे, ये क्या हमारे पास है, ये पूछ रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ए का कन्वर्जन है वो किस में हो रहा है, 2B में हो रहा है। ठीक है, तो हम मानेंगे इनिशियल में हमारे पास ए हमारे पास होगी रिएक्टेंट और बी हमारे पास 0 हो जाएगा। एट पॉइंट पी पे हमारे पास टाइम क्या होगा, a-x हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 2x। स्टोकियोमेट्री यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एट पॉइंट पी ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आता है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पी पे हमारे पास क्या है, a-x है, तो वी हैव पुट हेयर a-x। और बी की कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पी पे हमारे पास क्या है, 2x है, तो वी हैव पुट 2x हेयर। तो ये हमारे पास आता है 3x इक्वल्स टू a, तो x हमारे पास आती है a/3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a/3। तो मीन्स इनिशियल का 1/3 रिएक्ट कर चुका है, तो टाइम भी हमारे पास कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। एक्स का मतलब a/3 का मतलब क्या हमारे पास होती है कि इनिशियल का 1/3 रिएक्ट कर चुका है, तो टाइम भी हमारे पास 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर आप x इक्वल्स टू KT नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये हमारे पास किसकी थी, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की थी। ठीक है, ये जो चीज़ थी हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन में अप्लीकेबल होती है। यहाँ से आप नहीं फाइंड कर सकते हो टाइम की, आपने x फाइंड कर लिया, हमारे पास a/3 हो गया तो उसको आपने k से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर x कितना आ गया, a/3। इसका मतलब 1/3 होने का टाइम जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, t/3 हो जाएगा, वो t1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, t1/3 करेक्ट आंसर। इसे नोट कर लो। अभी अगर इसी सवाल में आपको ए दे देगा और यहाँ पर 5B दे देगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर a-x को 5x के बराबर कर दोगे। ठीक है, अगर आपको a इक्वल्स टू b कर देगा तो आप क्या करोगे, a-x को x के बराबर कर दोगे। ठीक है, कोई भी अगर इसमें चेंज भी कर देगा आपको वैल्यूज़ तो आप उसको आराम से कर लोगे, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करना रहेगा। और ये जो हमारे पास होती है ये स्टोकियोमेट्री से आती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिससे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे सवाल नहीं आते हैं, बट ये मैं लिखवा दे रही हूँ आपको। देयर इज़ नो नीड टू आप इसको नोट करो, मत नोट करो, काम चल जाएगा, बट मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखा, अगर हमसे पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है,
वहाँ पर k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग v एट इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वी टी हो जाता है। v एट इन्फिनिटी क्या होती है? वॉल्यूम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जहाँ पर टाइम हमारे पास क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। वी टी हमारे पास क्या होती है? वॉल्यूम एट टाइम t होती है। और वी नॉट हमारे पास क्या होती है? इनिशियल वॉल्यूम होती है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको ऐसा बस बता दिया है कि हाँ वॉल्यूम के टर्म्स में भी होता है। ठीक है।